अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और हमने तकरीबन तमाम मज़ामीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं आपको। और आज जो है इस सीरीज़ का आखिरी लेक्चर है या वीडियो है, जैसा भी आप मुनासिब समझें। और बुक है हमारे पास फंक्शनल इंग्लिश की। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आप हमें फ़ीडबैक दे रहे हैं कमेंट्स में या हमें इनबॉक्स आकर आप हमसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और वीडियोस देखकर जो आपके प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं वो आप हमसे पूछते हैं, तो आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। और आपकी यही कोशिश है कि किसी तरह इस पेज को भी या वीडियोस को भी प्रमोट किया जाए। तो यही जो आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं, इसी वजह से हमारे अंदर और जज्बा आता है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए और वीडियोस बनाएं और उनकी फलाह के लिए काम करें। तो आज जिस सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं वो है फंक्शनल इंग्लिश बीकॉम 1 का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फंक्शनल इंग्लिश को पास करना इंतहाई आसान है। किसके लिए? उस स्टूडेंट के लिए कि जिसकी बेस स्ट्रॉन्ग है, जिसको ग्रामर के ऊपर अबूर हासिल है। क्योंकि ये वो इंग्लिश नहीं है इंटर की या मैट्रिक की कि आप क्वेश्चंस याद करेंगे या स्टेंजाज याद करेंगे या समरीज लिखेंगे, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला। ग्रामेटिकल है और ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसमें आपके पास दो पोर्शन हैं, एक सेक्शन ए है और दूसरा आपके पास सेक्शन बी है। तो पहले हम डिस्कस करने जाएंगे सेक्शन बी को। देखिए, दो क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने हैं और उसमें जो पहला पार्ट है वो है प्रेसिस का। प्रेसी में से आपके बेसिकली सेक्शन बी में दो सवाल आने हैं और एक ऐसे का। प्रेसी के लिए पहला तो ये है कि रूल्स ऑफ प्रेसिस एंड क्वालिटीज़ ऑफ प्रेसिस। ये दो क्वेश्चंस अगर आपने याद कर लिए तो इनमें से एक क्वेश्चन हर बार 100% आता ही आता है और इन दोनों में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तकरीबन सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रूल्स ऑफ प्रेसिस याद करने हैं। नंबर 2 आपने क्वालिटीज़ ऑफ प्रेसिस तैयार करनी है और इंशाल्लाह ताला हर साल की तरह इस साल भी, इस अटेम्प्ट में भी इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म नज़र आएगा पेपर में। नंबर 1। नंबर 2, प्रेसी लिखनी आपको आनी चाहिए। अब प्रेसी बेसिकली है क्या? प्रेसी वो आपको एक पैराग्राफ देगा, उसकी आपने प्रेसी लिखनी है और प्रेसी होती है 1/3। जितना भी पैराग्राफ होगा, जितने भी वर्ड्स होंगे, उसको आपने समराइज़ करना है 1/3 तक। 1/3 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सेकेंडली, उस प्रेसिस में से उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, आपने उन क्वेश्चंस का क्या करना है? आंसर करना है। आंसर करते हुए ये बात याद रखिएगा कि रेलिवेंट टू द पैराग्राफ होने चाहिए। लेकिन रेलिवेंट टू पैराग्राफ होने का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट वही आप उठा के लिखते हैं। आपने अपनी वर्डिंग में उसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। और तीसरी चीज़ आती है टाइटल की। टाइटल आपको हमेशा पहली 2 लाइंस में ही मिल जाएगा। तो ये आपका जो है प्रेसी है। रूल्स या क्वालिटीज़ में से एक क्वेश्चन आएगा। नंबर 2 प्रेसी लिखने को आपको आएगी। सेक्शन बी में तीसरा जो सवाल है वो आपका ऐसे राइटिंग है। लेकिन अगर आपने प्रेसी के टॉपिक को सही तरह प्रिपेयर कर लिया है तो ऐसे करने की ज़रूरत ही आपको नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो उसमें बेसिकली जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, करंट सिचुएशन, उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में, कॉमर्स के बारे में, इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आ सकता है, सोशल इश्यूज़ के बारे में आ सकता है, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में आ सकता है। तो ये जो आपके पास इन्फ्लेशन के बारे में आ सकता है, जो आजकल मसले मसाइल चल रहे हैं, इनके ऊपर आपसे कोई भी टॉपिक में ऐसे वगैरह लिखवा सकता है प्रोफेशनल लेवल पर। लेकिन मेरी आपको यही सजेशन है कि आप ऐसे की तरफ ना जाएं, प्रेसी के रूल्स और क्वालिटीज़ करें और नंबर 2 प्रेसीज का जो पैराग्राफ दिया होगा उसमें से क्वेश्चंस और प्रेसी लिखें। अब हम आते हैं पहले पोर्शन की तरफ, सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में सबसे पहले डेफिनेशंस होंगी। डेफिनेशंस आपने इमरान हाशमी की बुक के जो पहले 2-3 चैप्टर्स हैं उनमें से प्रिपेयर करनी है और वो ज़्यादातर उन्हीं में से आएंगे। उसमें क्या है? सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, वर्ब्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव हैं। ये तमाम चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की डेफिनेशंस इमरान हाशमी की बुक में से। उसके बाद जैसा आपको बताया है कि ग्रामेटिकल है, तो इसमें वो आपसे चेंज ऑफ वॉइसेस पूछ सकता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसके अलावा वो आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी पूछ सकता है।
और जो चीज़ें वो पूछ सकता है उसमें एक तो ये है कि स्पेलिंग, मतलब ऐसे अल्फाज होंगे कि जिनकी जो स्पेलिंग में है वो मिस्टेक होगी, तो आपने करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड वहाँ मेंशन कर देना है। वो आपसे आर्टिकल पूछ सकता है, ए एंड द कहाँ पर अप्लाई होता है, कुछ एग्जांपल्स देके पूछ लेगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेगा, ये चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन आपसे वो पूछ सकता है, इन, ऑन, एट, ये तमाम चीज़ें वो आपसे पेपर में पूछ सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो पूछ सकता है कि एक बहुत बड़ा जो सेंटेंस दे दिया जाएगा उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लास, या इस तरह वो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के पूछ सकता है। उसके बाद चेंज दी नंबर्स, सिंगुलर प्लूरल आपसे पूछ सकता है, चेंज द जेंडर्स जो आपसे पूछ सकता है, वर्ब्स की फॉर्म वगैरह पूछ सकता है, करेक्ट यूज़ ऑफ फॉर्म आपसे पूछ सकता है, और इसके अलावा वो आपसे और ग्रामेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरह कन्वर्जन वगैरह भी पूछ सकता है। तो ये आपका बेसिकली फंक्शनल इंग्लिश का पेपर है। समरी आपको मैं बता देता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि ईज़िली पास करें तो प्रेसी के रूल्स क्वालिटीज़ करें और सेक्शन बी में से प्रेसी वाला क्वेश्चन आप चूज़ कर लें। उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें आप एक डेफिनेशंस कर लें, तो इस तरह आपके 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, प्रेपोजिशन है, इन, ऑन, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब है, ये तमाम चीज़ें आप करके ये पेपर पास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, और साथ ही साथ मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इन एग्ज़ाम्स में कामयाब करे। और अगर इन वीडियोस से आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा है तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि नेकी का काम है, और अगर उन तक ये मालूमात पहुँचेंगी और वो भी इनसे फ़ायदा उठाएंगे तो आप उनकी नज़र में आप एक अच्छे मशवरे देने वाले तो होंगे ही होंगे, लेकिन आखिरत में भी आप